डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ऐसे तो फर्स्ट यूनिट का ही पार्ट है, बट बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, फंडामेंटल है, और इसका रियल लाइफ में एप्लीकेशन जो है बहुत ज़्यादा है। और उसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेन। तो बेसिकली व्हाट इज द प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो देखिए, इसमें बेसिकली हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग ज़्यादातर डिस्कस करेंगे बेसिकली प्रिंसिपल स्ट्रेस। और एक चीज़ आपको मालूम है कि स्ट्रेस निकल गया, तो स्ट्रेस निकलने के बाद क्या होता है, ये हुक्स लॉ से आप निकाले हुए हैं कि स्ट्रेस इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन। तो आप स्ट्रेन निकाल सकते हैं सिग्मा अपन ई, और ई चूंकि मटेरियल की प्रॉपर्टी है तो दैट विल बी कांस्टेंट, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ इशू। लेकिन हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन में अभी तक जो पढ़े हैं, एक तो ये कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग जो है सिग्मा इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन तो पढ़े हैं। एक और इक्वेशन पढ़े हैं यदि आपको याद हो, तो शियर स्ट्रेस इक्वल टू जी इंटू फाइव। यहाँ पर ये लीनियर स्ट्रेन है और यहाँ पर ये लीनियर स्ट्रेस है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। यहाँ पर ये शियर स्ट्रेन है जो कि ऐसे कुछ होता था जब डिफॉर्म होता था, ये जस्ट हम याद दिला रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये फाई होता था एंगुलर डिफॉर्मेशन, और जी क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, टाउ क्या है, शियर स्ट्रेस। और एक होता था जिसका कि बहुत कम यूज है, ठीक है ना, के इंटू एप्सिलॉन एन, मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता था। ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता था, नॉर्मल स्ट्रेस और बल्क मॉडुलस। तो आज बेसिकली हम लोग ये सब पढ़े थे, फिर इनके बीच जो है पॉइजन रेशियो भी निकाले थे, ठीक ना। और इन सब का कॉन्सेप्ट लेकर के हम लोग जो है इलोंगेशन निकाले थे, ठीक ना। डिफरेंट पार्ट्स में इलोंगेशन जैसे किसी भी बॉडी में निकालेंगे हम लोग, समझिएगा इसको बहुत अच्छे से। ये कोई आपका मेंबर है, कोई बॉडी है, इसके ऊपर आप एक फोर्स पी लगाते हैं तो ऑब्वियसली स्ट्रेस क्या कितना होगा, सिग्मा इक्वल टू पी अपन ए क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है इसका, ध्यान दीजिए, यही क्रॉस सेक्शनल एरिया कोई बॉडी है, ठीक है ना। तो ये वाली क्रॉस सेक्शनल एरिया है क्योंकि इसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। फोर्स के जो परपेंडिकुलर एरिया होता है, परपेंडिकुलर जो सेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन बेसिकली। तो ये पी अपन एरिया, तो पी इक्वल टू सिग्मा इंटू ए हो सकता है कि नहीं, ठीक है। और ये इसकी लेंथ कितनी है, मान लीजिए एल है, और जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाए तो ये क्या हो गया, इलोंगेट होकर के ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। अब जब ऐसा हो गया, ठीक है ना, तो ऐसा हो गया मतलब कैसा हो गया, लेंथ कितना हो गया इसका, एल डैश। तो चेंज इन लेंथ कितना हो गया, एल डैश माइनस एल। तो चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ को क्या बोलते थे, स्ट्रेन, ठीक है। अब हुक्स लॉ से ध्यान दीजिएगा, हुक्स लॉ से क्या पढ़े थे हम लोग, हुक्स लॉ से क्या पढ़े थे कि सिग्मा इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन। सिग्मा इक्वल टू क्या है, पी अपन एरिया, अभी आप निकाले हैं, आपके सामने है। और ये ई और एप्सिलॉन क्या है, डेल्टा एल बाई एल। तो यहाँ से डेल्टा एल निकाल लेते थे, पी एल अपन ए ई। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला हुआ करता था, याद होगा आपको, ठीक है। अब आज का जो है थोड़ा सा इसमें जो है, थोड़ा सा इसमें अब चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर चेंज ये कर रहे हैं कि अभी तक यहाँ पर यदि आप पी फोर्स लगा रहे हैं तो यहाँ भी क्या लगेगा, इसके ऊपर भी पी फोर्स लगेगा। लेकिन इसी को थोड़ा सा हम टिल्ट कर दें, इसी को लेफ्ट साइड में या राइट साइड में टिल्ट कर दें, मान लीजिए कि इधर हम टिल्ट कर दें, इधर हम टिल्ट कर दिए, ठीक है। तो इस पे क्या लगेगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस या प्रिंसिपल स्ट्रेन पढ़ेंगे अभी हम लोग, ठीक है। प्रिंसिपल प्लेन भी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले जो हैं, तो बेसिकली प्रिंसिपल स्ट्रेस तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेस पढ़ेंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेन पढ़ेंगे, और प्रिंसिपल प्लेन पढ़ेंगे। जिस प्लेन पर प्रिंसिपल स्ट्रेस जनरेट होगा, डेवलप होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल प्लेन। प्रिंसिपल, गलत हो गया, प्रिंसिपल
ठीक है ना भाई, किसी भी स्कूल में किसी भी कॉलेज में प्रिंसिपल का होना अति आवश्यक है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ भी प्रिंसिपल प्लेन होगा और क्या होगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा। बिना प्रिंसिपल स्ट्रेस का या बिना प्रिंसिपल स्ट्रेन का तो काम चलना ही नहीं है। ठीक है, तो आज ये बेसिकली लेक्चर नंबर ऐसे तो 21 है, लेकिन इसके आगे हम लोग 8 से 10 लेक्चर कवर अप करेंगे इसमें, इस टॉपिक में। तो आज का ये फंडामेंटल लेक्चर है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। आइए अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिए कि प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली, ध्यान दीजिएगा कि कोई आपका बॉडी है, ठीक है ना, मान लीजिए कि ये बॉडी है, ठीक है ना, यही बॉडी है। इस बॉडी के ऊपर क्या होता है बेसिकली, जब हम इसके ऊपर आप फोर्स लगाते हैं, तो बेसिकली अभी तक हम फोर्स लगाते थे और अब हम मान लीजिए कि सिग्मा लगा रहे हैं, स्ट्रेस। तो ये सिग्मा स्ट्रेस क्या हो जाएगा, क्या होता था, पी अपन एरिया, या यही पी यदि आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया होगा कि नहीं। अब क्या होता है कि यहाँ पर आप सिग्मा इंटू ए तो निकालेंगे, पहला चीज़। दूसरा चीज़ एक हम बताए थे कि कभी भी स्ट्रेस का जो है रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन नहीं होता है, ठीक है ना, जो अभी हम देखेंगे। चलिए एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पर ये कोई बॉडी है, इसकी ये एरिया है। अब देखिए हम मान कर चलते हैं कि ये मान लीजिए क्या है, ए बी और ये सी और डी, ठीक है, ए बी सी डी, और इसका भी तो कुछ होगा, ए बी सी डी, इसका भी कुछ होगा। तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, ये डब्ल्यू इंटू डेप्थ, एरिया क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू डेप्थ, मतलब ये ए बी सी डी तो माने और इसको ई एफ मान लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू मतलब एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, बी सी ई एफ होगा कि नहीं, बी सी ई एफ, और इसका एरिया क्या होगा, बी सी इंटू सी। अब बी सी इंटू सी को हम मान लेते हैं 1, मतलब डेप्थ कितना मान लेंगे, 1। तो ये हमेशा जो है डेप्थ 1 मान करके चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्या मान करके चलेंगे, डेप्थ 1 मान करके चलेंगे। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि कोई आपका बॉडी था जिसके ऊपर आपका ये फोर्स लग रहा था, और ये P इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्वाभाविक सिग्मा ए, और यहाँ भी P इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा ए। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, और उसके साथ ही यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि व्हेन मेंबर इज सब्जेक्टेड टू यूनिएक्सियल स्ट्रेस ओनली, व्हेन, यहाँ पर हम लिख सकते हैं when members या body, when members are subjected to uniaxial direct stress only, ठीक है। अब डायरेक्ट स्ट्रेस मतलब क्या, ये सिग्मा एक्स, ठीक ना, तो सिग्मा एक्स एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, सिर्फ लग रहा है कि नहीं, एक ही डायरेक्शन में, तो इसको हम लोग यूनी एक्सियल बोलते हैं, पहला चीज। और डायरेक्ट मतलब सिर्फ सिग्मा लग रहा है, इसी में शियर स्ट्रेस भी लग सकता है, ठीक है। तो अब कॉन्सेप्ट क्या है ये समझिएगा, यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यदि आप यूनी एक्सियल स्ट्रेस लगाते हैं और यहाँ पर कोई प्लेन लेते हैं, ठीक, इसके पैरेलल प्लेन कौन सा है, ये ए, और ये क्या है आपका बी, और ये सी, और ये डी, ठीक है। इसके ही पैरेलल जो है, इस AD के पैरेलल आप ले लीजिए, मान लीजिए EF, ठीक ना। तो जो AD के ऊपर फोर्स लग रहा है वही फोर्स EF के ऊपर लग रहा है, लेकिन इसको अब हम टिल्ट कर दिए कितने एंगल से, थीटा एंगल से। तो क्या इस पे भी इतना ही स्ट्रेस लगेगा, यही आज हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज तो कि स्ट्रेस, दैट मीन्स कि प्लेन के अलोंग क्या ले लिए, शियर स्ट्रेस। अब शियर स्ट्रेस हम कहीं लगा नहीं रहे हैं, लेकिन देखना है कि लग रहा है या नहीं। कई बार चीजें जीवन में हम लोग प्लान नहीं करते हैं या करते नहीं, हो जाता है अपने साथ। तो ऐसा तो नहीं कि हम लोग शियर स्ट्रेस लगा नहीं रहे हैं, लेकिन लग रहा है। आप किसी की बुरा नहीं सोचते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरा कोई आपके बारे में बुरा नहीं सोचता है, ये आप नहीं कह सकते हैं,
ठीक है, आप किसी का अच्छा नहीं सोचते हैं, लेकिन हो सकता है दूसरा कोई आपका अच्छा सोच रहा हो, तो यहाँ पर ये शियर स्ट्रेस लगा देते हैं। नहीं लग रहा होगा तो इसका वैल्यू क्या निकल करके आ जाएगा, 0। इसका वैल्यू क्या निकल करके आ जाएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पर ये थीटा निकाल लिए और इस प्लेन के अलोंग इसको मान लीजिए जी, इस एफ जी के अलोंग क्या लग रहा है, शियर स्ट्रेस टाउ, और इसके परपेंडिकुलर क्या लग रहा है, मान लीजिए सिग्मा एन। तो यहाँ पर इस बॉडी को आप देखेंगे, ठीक है ना। अब इसको एक ट्रेंगुलर फॉर्म में यदि आप तोड़ना चाहें, एक ट्रेंगुलर फॉर्म में, तो आप देखिए तोड़ सकते हैं। ये क्या हो गया आपका जी, और ये हो गया आपका, ठीक ना, और ये था आपका क्या, थीटा। तो ये एंगल अब कितना हो जाएगा, थीटा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, और यहाँ पर क्या लग रहा है आपका, क्या लग रहा है आपका, P इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, लग रहा है कि नहीं। और देखिए यहाँ पर दो कंपोजिशन, एक यहाँ पर लग रहा है क्या, टाउ, ठीक ना, और इसी के परपेंडिकुलर ले लिए हम सिग्मा एन। इसका भी अब दो कंपोनेंट टूटेगा कि नहीं, एक इस टाउ के अलोंग और एक सिग्मा एन के अलोंग। इस सिग्मा एन के पैरेलल ये हो गया, ये दोनों पैरेलल हो गया, और ये पैरेलल हो गया। अच्छा, अब बताइए तो एंगल कितना होगा, एंगल कितना होगा, पहले एंगल बता दीजिए। तो एंगल कितना होगा, ये थीटा है, ये क्या है, थीटा है, और इसके पैरेलल ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस कंपोनेंट, और ये साइन कंपोनेंट। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, मान लीजिए कि ये क्या हो गया बी, और ये क्या हो गया जी, और ये क्या है एफ। यही है ना आपका, यही है। अब सबसे पहले तो हम इसका एरिया निकालें, क्या निकालेंगे, एरिया। ठीक है, तो हम जब स्ट्रेस निकालेंगे, सबसे पहले स्ट्रेस अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक ना, समझिएगा यहाँ पर एक एक चीज। स्ट्रेस अलोंग एक्स एक्सिस यहाँ पर यहीं पर लिख देते हैं, क्या, स्ट्रेस अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, यही है ना, एक्स एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स इक्वल टू पी बाई ए, या पी एक्स इक्वल टू सिग्मा एक्स इंटू ए, यही होगा। ठीक है, अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बीजी, इस बीजी का एरिया निकाल दें। ठीक है, एरिया एक्चुअल में क्या होगा, ठीक ना, तो एरिया ऑफ सेक्शन, एरिया ऑफ सेक्शन बीजी, ठीक है, क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्शन बीजी। ठीक है, तो बीजी, बीजी का एरिया क्या होगा, बीजी इटसेल्फ एरिया क्या होगा बीजी, और इसका विड्थ हम क्या मानकर चले हैं 1, तो बीजी इंटू 1, तो हम बीजी मान लेते हैं। तो एरिया ऑफ एफ जी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एफ जी, इस एफ जी को आप क्या लिखेंगे, देखिए तो ये क्या हो जाएगा बेस, और ये क्या हो गया हाइपोटेनियस, और ये परपेंडिकुलर। तो एफ जी निकालना है आपको, तो क्या निकालेंगे, कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू एफ जी अपन, सॉरी, बी जी अपन एफ जी, बी जी अपन एफ जी, और देयर फोर एफ जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी जी अपन कॉस थीटा। तो इस एरिया ऑफ एफ जी क्या होगा, एफ जी इंटू 1, मतलब बी जी अपन कॉस थीटा इंटू 1, ठीक ना, और इस बी जी के एरिया कितना आप निकाले हैं, ए मान कर चले हैं, तो क्या हो जाएगा ए अपन कॉस थीटा। ठीक है, तो फोर्स ऑन, ठीक ना, इंक्लाइंड सेक्शन, फोर्स ऑन दिस सेक्शन निकाल सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो फोर्स ऑन दी जो है, फोर्स या स्ट्रेस कहां पर, ऑन दी सेक्शन ऑफ एफ जी, हम क्या निकालते हैं, देखिए तो फोर्स ऑन एफ जी। ठीक है, तो फोर्स ऑन एफ जी मतलब क्या, सिग्मा इंटू ए, और इसमें हमने क्या लिखा है सिग्मा एन, ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा सिग्मा एन, देयर फोर सिग्मा एन इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त, सिग्मा एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन एफ जी अपन एरिया, एरिया ऑफ क्या एफ जी, एरिया ऑफ
एरिया ऑफ एफ जी। तो यहाँ सिग्मा एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए तो पी अपॉन एरिया ऑफ एफ जी। एरिया ऑफ एफ जी आप क्या निकाले हैं, ए बाई कॉस थीटा अभी निकाले हैं, ए बाई कॉस थीटा, मतलब क्या हो जाएगा, पी अपन एरिया क्या था, सिग्मा एक्स इंटू कॉस थीटा, ऊपर चले जाएगा। तो सिग्मा एन यहाँ जो निकल करके आया, मैं लिख लूँ यहाँ पर, सिग्मा एन इक्वल टू जो निकल करके आया सिग्मा एक्स इंटू कॉस थीटा, एक इक्वेशन निकल करके आ गया है। ठीक है, सिग्मा एन इक्वल टू क्या निकल करके आ गया, सिग्मा एक्स कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर सिग्मा एन निकल गया आपका, ठीक है, और यहाँ सिग्मा एक्स निकला हुआ है, यही है ना, सिग्मा एक्स लग रहा है। अब इसका दो कंपोनेंट आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स इंटू एरिया कॉस थीटा, तो सिग्मा एक्स इंटू एरिया क्या बीजी इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स इंटू एरिया, एरिया क्या यही बीजी और साइन थीटा, हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए तो यहाँ पर रिजॉल्विंग द फोर्सेस along the plane and perpendicular to the plane निकाल दें, ठीक है, along the plane and perpendicular to the plane, बहुत अच्छे से समझिएगा। resolving the forces along the प्लेन, और ये कौन सा प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन, और इसी प्लेन का अभी हम नाम रखेंगे प्रिंसिपल प्लेन समझाने के बाद, लेकिन ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अलोंग द प्लेन, तो ये क्या लग रहा है आपका सिग्मा एन, तो फोर्स क्या हो जाएगा सिग्मा एन इंटू एफ जी, सिग्मा एन इंटू एफ जी इक्वल टू इसी के पैरेलल, अब ये एक्चुअली सिग्मा एन क्या होना चाहिए, इधर लगना चाहिए, तो इधर हम ले लेंगे, तो इक्वल टू में ये आ जाएगा सिग्मा एक्स बी जी और कॉस थीटा, यही होगा ना। देखिए तो सिग्मा एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स बी जी अपन एफ जी कॉस थीटा। अच्छा, ये बी जी अपन एफ जी क्या होगा, बी जी अपन एफ जी क्या होगा कॉस थीटा, तो सिग्मा एक्स कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बी जी अपन एफ जी है, देख लीजिएगा यहाँ पर बी जी अपन एफ जी क्या होगा कॉस थीटा। यहाँ पर कहीं हम चाहें तो लिख सकते हैं, अभी जगह भी हमारे पास नहीं है यहाँ पर, तो आप समझ जाइए, यहाँ लीजिए लिख देते हैं कॉस थीटा इक्वल टू बी जी अपन एफ जी, ठीक है, ये कॉस थीटा, और साइन थीटा क्या हो जाएगा बी एफ अपन एफ जी, ठीक है। तो आपका यहाँ पर सिग्मा एन क्या निकल करके आ गया, सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, एक इक्वेशन आपका ये निकल करके आ गया, ठीक है। अब शियर स्ट्रेस थोड़ा देख लें, रिजॉल्विंग दी फोर्सेस अलोंग दी प्लेन, ये क्या था अलोंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन था, सॉरी अलोंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। अब क्या लिख लेंगे, रिजॉल्विंग दी फोर्सेस along the inclined प्लेन, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर आप देख करके बताइएगा, एक एक यहाँ देखना बहुत जरूरी है। ये क्या है आपका टाउ इंटू एफ जी, क्या हो जाएगा टाउ इंटू एफ जी, और यहाँ पर इस टाउ के अलोंग ही क्या है ये सिग्मा एक्स, ध्यान दीजिएगा सिग्मा एक्स बी जी साइन थीटा, सिग्मा एक्स बी जी साइन थीटा, सिग्मा एक्स बी जी साइन थीटा, तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा एक्स बी जी अपन एफ जी साइन थीटा, बी जी अपन एफ जी अभी आप कहीं निकाले हैं, ये बी जी अपन एफ जी कॉस थीटा, तो यहाँ क्या लिख लेंगे सिग्मा एक्स कॉस थीटा और साइन थीटा, ये टाउ। देखिए तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, 2 ऊपर भी लिख दें और नीचे भी लिख दें, तो क्या हो जाएगा सिग्मा एक्स बाई 2
और 2 cos थीटा साइन थीटा या 2 साइन थीटा cos थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। दैट मीन्स कि इंक्लाइंड प्लेन पर यहाँ पर आप शियर स्ट्रेस नहीं लगा रहे हैं, लेकिन शियर स्ट्रेस निकल रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर आप यदि निकालते हैं इस प्लेन के एलोंग, यहाँ पर इस प्लेन पर शियर स्ट्रेस क्या है, मतलब ये थीटा क्या हो जाएगा, जीरो। थीटा जीरो रखेंगे, थीटा, ठीक ना, व्हेन थीटा इक्वल टू जीरो, तो टाउ इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। मतलब जहाँ थीटा नहीं है, थीटा जीरो है, वहाँ पर शियर स्ट्रेस क्या है, जीरो है। और जब इंक्लाइन कर देते हैं प्लेन को इंक्लाइन कर देते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल प्लेन। दैट मीन्स कि वहाँ पर शियर स्ट्रेस है, क्या है, शियर स्ट्रेस है। तो अब समझ लीजिएगा कि प्लेन where shear stress is zero, that means the plane where there is no shear stress is called principal plane। अब प्रिंसिपल प्लेन का डेफिनेशन यहाँ पर लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी तक क्या था, हम सिर्फ समझा रहे थे। तो अब प्रिंसिपल प्लेन को आप लिख सकते हैं, द प्लेन हैविंग नो shear stress is called principal plane। मतलब अभी आप देखें कि यहाँ पर यदि आप फोर्स लगाते हैं तो इस प्लेन पर क्या है, स्ट्रेस जीरो है। लेकिन यहीं पर स्ट्रेस यदि आप इंक्लाइन कर देते हैं और यहाँ पर यदि आप दो निकालते हैं, कौन सा, एक शियर स्ट्रेस और दूसरा सिग्मा एन, तो सिग्मा एन कितना निकल गया था आपका, सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, वेयर दिस इज द थीटा एंड दिस इज सिग्मा एक्स। और टाउ कितना निकला था, सिग्मा एक्स बाई 2 और साइन 2 थीटा। तो ये दो फार्मूला आपके पास है, ठीक है। ये पहला फार्मूला तो ये हो गया आपका, और दूसरा फार्मूला ये हो गया, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल प्लेन। उसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल द प्लेन। एंड द प्लेन, ठीक है, प्रिंसिपल प्लेन कैरी द प्रिंसिपल स्ट्रेस, द स्ट्रेस, ठीक ना। यहां क्या लिख सकते हैं आप, ठीक है, क्या लिखेंगे, द प्लेन्स ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस, क्या, सिग्मा एन। इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा एन, ठीक ना। और यही नॉर्मल स्ट्रेस या प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है काम करता है कहाँ पे, इस ऑब्लिक प्लेन पे। ये कौन सा प्लेन है आपका, ऑब्लिक प्लेन, याद रहेगा, दैट इज कॉल्ड ऑब्लिक प्लेन। अब इस प्लेन पर जो है दो मेथड है फाइंड आउट करने का, टू फाइंड प्रिंसिपल स्ट्रेस और सिग्मा एन, ठीक ना। टू फाइंड प्रिंसिपल स्ट्रेस और सिग्मा एन, देयर आर टू मेथड्स। वन इज एनालिटिकल मेथड और दूसरा है ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ग्राफिकल मेथड को ही हम लोग मोर सर्कल भी बोलते हैं, मोर सर्कल। ये वही मोर सर्कल है जो थ्योरी ऑफ फेल्यूर में भी यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लिए कि प्रिंसिपल प्लेन क्या है, प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या है, ठीक है। अब सवाल ये होता है, थोड़ा सा क्वेश्चन ये आ रहा है हमारे दिमाग में, आपके भी दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो आपका शियर स्ट्रेस है, ठीक ना, थीटा के किस वैल्यू पर मैक्सिमम होगा और मिनिमम होगा, कहाँ पर मैक्सिमम होगा और मिनिमम होगा। तो देखिए, तो यहाँ पर टाउ एक्स, टाउ जो है ये
टाउ मैक्स कब होगा, कितना हो सकता है, सिग्मा एक्स बाई टू, यही हो सकता है ना। कब, जब साइन टू थीटा क्या हो, 1 हो। व्हेन साइन टू थीटा 1 मतलब क्या, साइन 90 डिग्री, तो टू थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री, मतलब थीटा इक्वल टू क्या हो गया आपका 45 डिग्री। तो 45 डिग्री एंगल पर शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होता है। मतलब ये जो आपका प्लेन था, ठीक ना, यही था ना प्रिंसिपल प्लेन, सॉरी ऑब्लिक प्लेन, और ये क्या है प्रिंसिपल प्लेन। तो थीटा जब 45 डिग्री एंगल पे रहेगा तो क्या होगा आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस, सॉरी शियर स्ट्रेस क्या होगा, मैक्सिमम होगा। शियर स्ट्रेस क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अच्छा, किस एंगल पर सिग्मा एन मैक्सिमम होगा, देखिए तो सिग्मा एन आप क्या निकाल रहे हैं, सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक ना। तो ये सिग्मा एन मैक्स कितना हो सकता है, सिग्मा एक्स कब कब हो सकता है, जब कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो, ठीक ना 1 हो, और थीटा किस वैल्यू पर 1 होगा, थीटा इक्वल टू 0 पे होगा, या कॉस स्क्वायर थीटा है तो 180 डिग्री पे भी हो सकता है कि नहीं, ठीक है। 180 डिग्री पर भी कॉस 180 डिग्री इक्वल टू -1, तो -1 के ऊपर स्क्वायर करेंगे तो अगेन 1 आ जाएगा, ठीक है। तो सिग्मा एन की मैक्सिमम वैल्यू थीटा इक्वल टू 0 पर होता है, ठीक है ना। यहां पर याद रखिएगा सिग्मा एन मैक्स कितना होता है, सिग्मा एक्स के बराबर ही होगा, ठीक ना, जब थीटा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और टाउ जो है मैक्स कितना होता है आपका सिग्मा एक्स बाई टू, मतलब इसका हाफ, ठीक ना। और कब होता है, जब थीटा क्या हो जाएगा 45 डिग्री पर, मतलब थीटा यदि 45 डिग्री पर हो, ठीक है, थीटा 45 डिग्री, जैसे ये है आपका और ऐसे है, तो इससे जो एंगल अभी हम लिए थे 45 डिग्री एंगल पर क्या होगा, शियर स्ट्रेस विल बी मैक्सिमम। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा, ठीक है। थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर या 135 डिग्री भी लेंगे यदि आप 2 पाई माइनस थीटा, तो भी आपका मैक्सिमम होगा। उसी तरह से जैसे थीटा इक्वल टू 0 पर भी और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर भी, ठीक है ना, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर भी ये मैक्सिमम होगा, ठीक ना, क्योंकि कॉस सॉरी थीटा इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम होगा, और थीटा और सॉरी 180 पर क्या हो जाएगा 180 पर, और ये 2 थीटा 90 डिग्री था, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया 45 डिग्री या 135 डिग्री, ठीक है। तो आई होप कि ये प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यही था आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल प्लेन, ये हमने समझाया, और सिग्मा एन निकल करके सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा आया, और टाउ इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई टू साइन 2 थीटा आ गया, ठीक है। और इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, और समझाते समझाते आपको ये अब पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिए थे कि किस तरह से ये सिग्मा एक्स निकल रहा है। तो ये जो है आपका एक कंपोनेंट आ गया, यहाँ थीटा है, तो ध्यान दीजिएगा ये थीटा होगा और ये 90 माइनस थीटा होगा। तो ये यहाँ पर कॉस कंपोनेंट मतलब सिग्मा एक्स ए इंटू साइन कंपोनेंट, और ये कॉस कंपोनेंट सिग्मा एक्स एरिया यही बी सी और इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और इसी को हमने यहाँ पर अच्छे से फ्री बॉडी डायग्राम, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम एक बार आप प्लॉट कर देते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती है आपके लिए। तो ये हमने फ्री बॉडी डायग्राम प्लॉट किए, और ये फ्री बॉडी डायग्राम प्लॉट करने के बाद हमने फोर्सेस को रिजॉल्व किए होंगे, लेकिन पहले ज्योमेट्री क्लियर कर दिया हमने आपको, ठीक है। और रिजॉल्विंग ऑफ द फोर्सेस, ध्यान दीजिएगा, रिजॉल्विंग ऑफ द फोर्सेस मतलब फोर्स का रिजोल्यूशन होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। स्ट्रेस का कोई रिजोल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि स्ट्रेस इज इंटरनल फिनोमेना, स्ट्रेस इज इंटरनल फिनोमेना दैट अकर्स इनसाइड द बॉडी, ठीक है ना। लेकिन फोर्स इनसाइड भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है। तो हमने इसको जो है ब्रेक किया है, कैसे,
पहले स्ट्रेस को फोर्स में कन्वर्ट कर दिया है और इस फोर्स को रिजॉल्व किया है। कैसे रिजॉल्व करेंगे? अलोंग दी सिग्मा एन एक बार और अलोंग दी शियर स्ट्रेस अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। ये हमने आपको आज समझाए और आई होप कि जो है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है तो इसको एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी इसके बाद जो है 8 से 10 लेक्चर जो होने वाले हैं, लेक्चर नंबर 21 मतलब अभी से लेकर के लेक्चर नंबर 30 तक सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल स्ट्रेन के ऊपर ही रहेगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बी वेरी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग प्लीज। थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग एक स्ट्रेस लगाए हैं, कल दूसरा स्ट्रेस इस साइड और इस साइड लगा देंगे, बाई एक्सियल हो जाएगा यूनी एक्सियल की जगह, तब देखेंगे क्या होता है। होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।